स्कूल्स बंद हो रहे हैं मर्ज करने के नाम पे, राइट। आपने ये न्यूज़ हर जगह सुनी होगी। मेरा प्रश्न ये है, जब सरकार छुट्टी देती है, छुट्टी किस रीज़न से दे रही है, अभी आप सुन रहे होंगे कि भयंकर बारिश या ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जो भी है, इसके कारण छुट्टी दे रही है। तो जब छुट्टी दे रही है ऑब्वियसली बच्चे नहीं आएंगे। अब जब बच्चे नहीं आएंगे तो टीचर्स स्कूल जाकर करेंगे क्या? क्या टीचर्स, जिसमें कि महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, वो इंसान नहीं है? वो जब बाहर निकलेंगे क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? और स्कूल में आकर क्या करेंगे क्या जब बच्चे नहीं हैं? तो लॉजिक तो यही हो रहा ना, जो आप मर्ज कर रहे हो या बंद कर रहे हो स्कूल को, ये कहते हुए कि यहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चे कम हो गए हैं। तो वैसे ही अगर जब स्कूल में आप छुट्टी दे रहे हो, जब बच्चे ही नहीं हैं, तो आप टीचर्स को बुलाते क्यों? जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो छुट्टी की, तो इसमें क्लियरली मेंशन करिए कि ये छुट्टी बच्चों के साथ टीचर्स के लिए भी लागू हो। ये मुद्दा भी हमने सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल में डाला था, बट उसको घुमाकर इन्होंने ये बोल दिया कि ये क्या कहते हैं, पॉलिसी मैटर है करके इन्होंने वो चीज़ को क्लोज ही कर दी। तो एक बात सोचने की है कि ये भी इंसान हैं, और ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को, मतलब हमारे फाउंडेशन, जो सो कॉल्ड फाउंडेशंस ऑफ इंडिया है, उनका भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। अब जब आप उनकी जान की परवाह नहीं कर रहे हो तो फिर क्या होगा? तो इसके बारे में ज़रूर मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अगर छुट्टी होती है तो वो छुट्टी टीचर्स के लिए भी लागू हो। अब मैं कहीं और दूसरी चीज़ों को भी टच करूँगा, जैसे कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स दोनों के लिए लागू है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बुला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी बुला रहे हैं। अब बुलाकर करेंगे क्या है टीचर्स लोग? ये लोग आएंगे, खाली बैठे रहेंगे। और आजकल तो माहौल ये है कि एक दूसरे टीचर से बात करने भी नहीं देते हैं। कैमरा लगा हुआ होता है कि ये मैनेजमेंट को लगता है कि कहीं गॉसिपिंग करके कुछ करना दे। तो ये बहुत गंदा हो रहा है। ये पता नहीं एक नया सिस्टम, नया रूल किसने लगाया है, बट ये रूल को कृपया बंद करिए। जब छुट्टी मिल रही है तो सब टीचर्स को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि सीबीएसई गैजेट के नाम से 220 दिन शायद टीचर्स को आने होते हैं। अब जब छुट्टी मिल रही है तो भाई इनको भी छुट्टी दे दो, ये भी तो इंसान है, ये भी अपने घर के पेंडिंग काम कर लेंगे। नहीं तो आए दिन मंडे टू सैटरडे ये लोग 6 बजे से शुरू होते हैं और शाम को 6 बजे ख़त्म होते हैं। तो गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट, ये दोनों के लिए है। और दूसरी चीज़ अगर मैं टच करूँ तो अभी भी बताता हूँ, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स वालों को या टीचर्स को तो सैलरी सही मिल जाती है, बट जब प्राइवेट स्कूल की बात होती है, और इन जनरल सभी के बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत तो गवर्नमेंट वाले भी करते हैं, बट जो प्राइवेट वाले करते हैं उनको सैलरी कितनी कम देते हैं पता है? वो पेपर में जब दिखाते हैं 40-45 हज़ार, उनके हाथ में आता है 8-10 हज़ार। तो ये भी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कई सदियों से चलते आ रहा है, बट इसके ऊपर आवाज़ नहीं हो रहा है क्योंकि ये टीचर्स की वैल्यू ही नहीं करते हैं। मैनेजमेंट सोचता है कि भाई ये टीचर्स, आज कुछ टीचर ने कुछ किया तो वो तुरंत उनको निकाल दिया जाता है। रीज़न बीइंग, बहुत सारे जितने अपने सर में बाल है उससे ज़्यादा बीएड है। तो बीएड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मिसयूज़ करो। तो ये चीज़ के लिए तो मैं बाद में आऊँगा, बट आप ही बताइए, अगर छुट्टी दे रहे हैं, रीज़न क्या है? भयंकर बारिश या सब अलर्ट के कारण जब छुट्टी बच्चों को मिल रही है तो स्कूल टीचर्स को भी मिलनी चाहिए कि नहीं? आप ही बताइए। इसके ऊपर तो काम चल ही रहा है, बट अगर सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो शायद इसके ऊपर सरकार ध्यान देगी। और मैं 1 साल पहले से ही बोलते आ रहा हूँ ये, बट ये अभी तक ऐसा ही चल रहा है। ये शायद देश भर में सभी जगह ऐसा है। तो एज सच किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है। मैं अभी सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी राय बताइए और इसको किसी तरह गवर्नमेंट तक पहुँचाइए ये बात को। तो शायद सभी टीचर्स लोग भी जब छुट्टी हैं तो वो उनकी भी जान होती है, राइट? तो शायद फिर सरकार सुन ले।